Hello students, today we shall continue the chapter pair of linear equations in two variables of class 10th mathematics. This is part 2. In this video lesson we will learn what does it mean by a pair of linear equations in two variables. इसका जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में आपने सीखा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, और इसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड आया है वो है पेयर. पेयर मीन्स टू. सो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पेयर में हो, यानी कि ऐसी दो इक्वेशंस हो तो उन्हें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कह देंगे. जैसे कि यदि मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल ले सकता हूँ. जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दी मैंने, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन मैंने लिख दी सपोज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. तो ये दो इक्वेशंस, इफ़ वी कंसिडर दीज टू इक्वेशंस टुगेदर देन दीज आर दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गई क्योंकि ये दो इक्वेशंस एक साथ ली गई है तो ये पेयर हो गया. पेयर मीन्स दो इक्वेशन. तो जब भी दो इक्वेशंस एक साथ लिखी गई है या दो इक्वेशंस एक साथ कंसिडरेशन में होती है तो, और दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हो, दोनों इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में हो, तो ऐसी दो इक्वेशंस को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर देंगे. जनरल फॉर्मेट यदि हम समझें तो जनरल फॉर्मेट किस तरह का होगा. इन जनरल सपोज पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन है. और चूंकि दोनों ही लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, और टू वेरिएबल्स में तभी हो पाएगी जब इनके जो कोफिशिएंट्स है a1 b1 और a2 b2 ये सब नॉन जीरो हो. तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो कोफिशिएंट्स है a1 ये भी नॉन जीरो होना चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ b1 है ये भी नॉन जीरो होना चाहिए. और इसी तरह से यहाँ जो कोफिशिएंट है a2 ये भी नॉन जीरो होना चाहिए, और कोफिशिएंट b2 है ये भी नॉन जीरो होना चाहिए. और इसको हम डिफरेंट वे में भी रिप्रेजेंट करते हैं. कभी कभी हम यूँ लिख देते हैं कि जो a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर यदि हम कैलकुलेट करें और वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि a1 और b1 ऑल आर रियल नंबर. एक्चुअली a1 b1 c1 सिमिलरली a2 b2 c2 ये सभी क्या है, रियल नंबर है. और रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर का सम यदि नॉन जीरो है तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि a1 और b1 दोनों ही नॉन जीरो है. सिमिलरली a2 और b2 अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर जो है वो नॉन जीरो है. कभी कभी जो है ये कंडीशन हम इस फॉर्मेट में भी लिख देते हैं. तो इन जनरल जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस तरह की होती है. आज हम ये देखेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरह से आती है, और उन रियल लाइफ सिचुएशंस को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं. ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है देखिए. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उनमें से जो लार्जर है, उन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर है वो जो स्मॉलर एंगल है उससे 18 डिग्री ज़्यादा है. अब इस सिचुएशंस को हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. तो इस तरह की जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती है उसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम. तो इसमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एक स्मॉलर है एक लार्जर है, इन दोनों को हमें कुछ नाम देना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो है हम ऐसा करते हैं कि जो लार्जेस्ट एंगल है उस लार्जर एंगल को हम ले लेते हैं. लेट अस सपोज लार्जर एंगल इज इक्वल टू लेट अस सपोज x. ये लार्जर एंगल को मैंने x ले लिया से x. और सिमिलरली जो स्मॉलर एंगल है उस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ सपोज y. ये दो मैंने नाम दे दिए हैं से स्मॉलर एंगल इज y एंड लार्जर एंगल इज x. अब जो कंडीशंस है वो कंडीशन ये है
कि जो लार्जर एंगल है, दिस लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल, एक्सीड्स y बाई 18। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो है 18 डिग्री से ज़्यादा है। अब इस कंडीशंस को यदि हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो x है वो y से 18 ज़्यादा है, यानी कि y प्लस 18 करेंगे तो x आ जाएगा। तो एक तो कंडीशन ये बन गई हमारे पास। दूसरी हम जानते हैं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सिंस x एंड y बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। और सप्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहते हैं जिनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, जैसे 120 डिग्री और 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री ये सप्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह से 90 डिग्री और 90 डिग्री ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह से 100 डिग्री और 80 डिग्री ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसका मतलब है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम यदि 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह देते हैं। यहाँ पर x एंड y बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 180। तो एक ये सिचुएशन हमारे पास है कि x प्लस वाई जो है वो 180 की इक्वल है, और एक जो पहली इक्वेशन है वो ये थी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन थी। तो हमने जो रियल लाइफ सिचुएशन थी इसको हमने ज्योमेट्री एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका इस सिचुएशंस, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को यदि हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में आती है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स है उन दोनों की जो पावर देखें तो पावर यहाँ पर 1 1 है, और दो वेरिएबल दिख रहे हैं, पावर 1 1 है। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जिन्हें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा ये है कि इन दोनों जो इक्वेशंस है इनको हमें ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को यदि हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसे पहले x या y के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वेशन में 1 लेता हूँ, इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, और जो इक्वेशन 1 है वो थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो ये जो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, यदि इस इक्वेशंस को मैं ज्योमेट्रिकली एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो इसमें y की मैं डिफरेंट वैल्यू दूंगा और x की डिफरेंट वैल्यू मुझे प्राप्त होगी। तो जो डिफरेंट वैल्यू मैं अलॉट करता जाता हूँ, y की डिफरेंट वैल्यू अलॉट करता हूँ। सपोज मैं y को जो है यहाँ पर y को मैं सपोज 60 अलॉट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आती है देखें। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस 18 यानी कि 78 आ जाएगी। सिमिलरली यदि मैं y को कुछ और वैल्यू अलॉट करता हूँ, सपोज जैसे यहाँ तो बहुत बड़ी वैल्यू अलॉट कर दी, हो सकता है इस y की वैल्यू सपोज 0 अलॉट कर देता हूँ, तो x की जो वैल्यू है वो 0 प्लस 18 यानी कि 18 आ जाएगी। तो इस जो लार्जर वैल्यू है उसको थोड़ा हम रिमूव कर देते हैं, थोड़ी स्मॉलर वैल्यू ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर जो है y की वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज 5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगी 23। और सपोज़ मैं y की वैल्यू यहाँ ले लेता हूँ 10 कर देता हूँ, तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 10 प्लस 18 यानी कि 28। अब इसके बेसिस पर हम एक टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें x और y की वैल्यू हो। जैसे यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज़ दिख रही है। तो अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू आ रही है 23। सिमिलरली जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आ रही है 18, जब इसकी वैल्यू 10 तो इसकी वैल्यू आ रही है 28। तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि x और y का जो डिफरेंस है, x और y का डिफरेंस 18 है। 23 माइनस 5 18, ये भी 18, ये भी 18, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। या यूँ भी कह सकते हैं कि जो x एक्सीड्स y बाई 18, अगर मैं इसमें 18 ऐड करता हूँ तो ये आ रहा है, 18 ऐड करने से x मिल रहा है, y में 18 ऐड करने से x प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं जिनको हम प्लॉट कर सकते हैं। x, y की फॉर्मेट में जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से पॉइंट है? देखिए, एक तो पॉइंट आ रहा है 23,5, दूसरा पॉइंट आ रहा है 18,0, तीसरा पॉइंट आ रहा है 28,10। इन सब पॉइंट्स को हम जो है ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ पेपर पर हम प्लॉट करेंगे
लेकिन पहले जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन जो थी वो ये थी कि x प्लस वाई जो है वो 180 के इक्वल है, x प्लस वाई जो है वो 180 के इक्वल है। तो दूसरी इक्वेशंस को भी ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और इसमें जो है ये 180 डिग्री है वैसे इसलिए लिखा है, अदरवाइज यहाँ भी इग्नोर कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब इसमें मैं y की डिफरेंट वैल्यू रखता जाता हूँ, या पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, या तो x के लिए या y के लिए। तो लीजिए इस बार हम इसको y के लिए सोल्व कर लेते हैं, 180 माइनस एक्स। अब मैं इसको x की डिफरेंट वैल्यू रखता जाता हूँ और y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। जैसे सपोज मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो जो y है वो वैल्यू आ जाएगी y की 180 माइनस 0 यानी कि 180। सिमिलरली x की वैल्यू सपोज और कुछ वैल्यू रखते हैं, सपोज मैं रख देता हूँ 90, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 यानी कि 90। सिमिलरली x की कुछ और वैल्यू रखते हैं, सपोज x की वैल्यू रख देता हूँ 100 या सपोज 120, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60। तो इस तरह से जो है कुछ कुछ वैल्यूज़ आ रही है। इन सबको यदि मैं टेबुलर फॉर्म में अरेंज करूँ तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। x और y की वैल्यू देखिए टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू आ रही 180, x की वैल्यू रखी 90, तो x की वैल्यू 90, x की वैल्यू 90 रख रहे हैं, तो हमारे पास आ रही है y की वैल्यू 90। यहाँ भी गलत हुआ है, यहाँ भी x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 90। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 180 आ रही है, और x की वैल्यू जब 90 तो y की वैल्यू भी 90 आ रही है। अच्छा, x की वैल्यू जो 120 तो y की वैल्यू आ रही है 60। तो इस तरह से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही है, और ऐसे कुछ वैल्यूज़ उधर आई थी, तो इन वैल्यूज़ को भी हम लिख लेते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 1 जो थी, पहले इक्वेशन 1 की वैल्यू रख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स थे वो थे हमारे पास, एक पॉइंट तो था देखिए यहाँ पर, एक पॉइंट तो 23,5 है, फिर 18,0 है, तो यहाँ लिख देते हैं 23,0, फिर 18,5, और तीसरा जो है वो है 28,10, 18,0 है, ये 18,0 है, और यहाँ है 20, तीसरा था 28,10, 28,10, ये तो इनके पॉइंट्स हो गए। और जो सेकंड इक्वेशन है उसके पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं। सेकंड इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स है वो यहाँ से नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट साफ साफ है, ये है 0,180, और दूसरा पॉइंट हो गया 90,90, तीसरा पॉइंट हो रहा है 120,60। तो इस तरह से जो है दोनों इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं। अब प्रत्येक इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन के थ्रू, और वो हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें इन जो लाइंस, इन जो सभी पॉइंट्स हैं, इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं रफली प्लॉट करूँगा। तो रफली प्लॉट करने के लिए भी थोड़ा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है हम अच्छे से चूज कर लेते हैं। सपोज मैं एक्स एक्सिस ऐसे चूज कर लेता हूँ, और इसकी जो विड्थ है थोड़ी बढ़ा लेते हैं, और इसी तरह से जो है हम ये वाई एक्सिस चूज कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस भी चूज कर लिया है, और इसकी जो विड्थ है, थिकनेस है, बढ़ा लेते हैं, ये हो गया। तो ये तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए हैं। अब इसमें देखिए पहली जो लाइन है उसमें 23,0 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं विस्तार कहाँ तक जा रहा है। यदि हम पहली लाइन को इस ग्राफ पर यहाँ जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चूज करके इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो ये पॉइंट्स जो है एक्स एक्सिस पर कहाँ तक फैलाव होगा, देखिए ये 23, 18 और 28 जा रहा है। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको मिडिल में ले लेते हैं, यानी कि पूरी जो लाइन है इसको हम थोड़ा डाउन खिसका लेते हैं, नीचे खिसका लेते हैं, ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आए, जगह हमारे पास काफ़ी होनी चाहिए। दूसरा ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा इस विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं थोड़ी, और इधर भी थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, और नीचे है उसकी भी विड्थ बढ़ा देते हैं, इसकी जो लेंथ है बढ़ा देते हैं, ये जो लाइन है इसकी लेंथ हम बढ़ा देते हैं।
ये लाइन हम बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दी, ठीक है। अब इस पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट, ये लाइन थोड़ी, ठीक है। तो अब इसमें जो पॉइंट्स है वो इस पर फैलाव देखिए, एक्स एक्सिस पे फैलाव है 23, 18 और 28, ये इसका फैलाव है 23, 18 और 28। और इधर जो है ये 18 कॉमा कितना था, 18,0 था, 23,5 था, ये 23,5 था, यहाँ पर 23,5 था। तो अब ये पॉइंट्स हम इस पर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो रफली रिप्रेजेंट हो पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 23, 18 और 28 है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ फैलाव में हम क्या करते हैं, 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। सपोज यहाँ तक 5 ले लेते हैं, फिर यहाँ भी 5, फिर यहाँ 5, 15 और ये हो जाएगा 20 और ये 25 और फिर ये 30 हो जाएगा। इस तरह से हम ले लेते हैं। अब ये 23,5 बोला है और इधर जो फैलाव है 10 तक जा रहा है, तो यहाँ भी हम ऐसे करते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 15, इस तरह से हो जाएगा। तो इस पहली लाइन को तो रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन दूसरी लाइन जो है वो इसमें 180 तक फैलाव जा रहा है, तो इसलिए हमें दूसरी जो लाइन है उसको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो इसमें जो फैलाव है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा जाएगा, तो हमें इसको दूसरी लाइन को ध्यान रखते हुए हमें ये ज़्यादा लेना पड़ेगा गैप। तो यहाँ सपोज मैं ले लेता हूँ 20 और यहाँ 40, यहाँ 60 और यहाँ 80 और यहाँ 100, इस तरह से लेना पड़ेगा, और यहाँ 120 ऐसे लेना पड़ेगा। और इधर भी जो है उसी हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ 20, 40 और 60, क्योंकि जो दूसरी लाइन है उसमें जो नंबर है काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो स्केल इस तरह से सेट करनी पड़ेगी। 23,5 बोला है, तो 23 ऑलमोस्ट मैं समझूं कि करीब करीब इसके आसपास रहेगा। यहाँ 30 है, यहाँ 30 होगा, और 30 का मिड यहाँ 25, तो यहाँ 23 मान लेते हैं। और इधर 5 का मतलब हुआ इस 20 का आधा, फिर यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो करीब करीब एक पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर। तो ये मिला 23,5, ये पॉइंट तो हो गया एक पॉइंट 23,5। दूसरा है 18,0। अब 18,0 एक पॉइंट होगा जो 20 के आसपास होगा, करीब करीब यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ उसको ले लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो ये लाइन पहली वाली लाइन है। अब इन दोनों से पास होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन बना लेते हैं। ये मैंने लाइन बनाई है, और इस लाइन को जो है थोड़ा और विस्तार दे देते हैं। ये लाइन में इन दोनों से पास होते हुए लाइन बनानी है, ये मैंने लाइन बना दी। और इस लाइन का जो है इसकी थिकनेस हम बढ़ा देते हैं, ये देखिए। तो ये जो लाइन है वो तो हो गई जो पहली हमारे पास है इक्वेशन थी, पहली जो इक्वेशन थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गई। और ये जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो हमारे पास है ये जो 23,5 है, जो कि ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो पॉइंट है वो है हमारे पास 18,0 है। और जो तीसरा पॉइंट था वो भी इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। तीसरा पॉइंट है 28,10, यानी 28 करीब करीब, ये 30 यहाँ है तो यहाँ करीब करीब होगा, तो ये 28,10 यहाँ मिलेगा, यहाँ करीब पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट है ये हो गया 28,10, ये भी इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। तो यदि 3 पॉइंट हम लेकर उनको ड्रॉ करेंगे तब भी लाइन इस तरह से बनेगी। तो ये तो हो गई लाइन 1 विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू y प्लस 18। और जो दूसरी जो लाइन है वो है 0,180 के हिसाब से देखना है। तो यहाँ हमारे पास अभी 60 हुआ, 60 के बाद यहाँ हो जाएगा 80, और फिर यहाँ हो गया 100, फिर 120। इसको और बढ़ाना पड़ेगा, लाइन को हम और बढ़ा देते हैं। ये लाइन हम और बढ़ा देते हैं। और 120 के बाद अब इसमें ले लेते हैं कुछ पॉइंट्स और। सपोज यहाँ हो गया 140, फिर ये 160, देन 180, यहाँ तक आ रहा है। तो 0,180 का मतलब ये पॉइंट हो गया हमारे पास, एक पॉइंट तो ये हो गया जिसको हम बोलेंगे 0,180। दूसरा जो पॉइंट है वो देखें,
दूसरा जो पॉइंट है वो है 90,90। तो यहाँ हम देखें 90 जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर मिलेगा हमें, और इधर 90 करीब करीब यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पता लग जाए ये कहाँ जाएगा। तो इस पॉइंट जो 90 दिख रहा है यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इससे पता लग जाएगा कि कौन सी जगह जो है 90,90 आना है। इसी तरह से मैं यहाँ जो 90 है यहाँ बीच में 90 यहाँ होगा, तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जो पॉइंट है दिस पॉइंट, ये हो जाएगा 90,90। अब ये 90,90 हमारे पास है, 0,180 पास है। अब इन दोनों से पास होते हुए हम लाइन बना सकते हैं। तो इन दोनों से पास करते हुए हम लाइन बना लेते हैं। तो चलिए लाइन आ गई हमारी, यहाँ से शुरू करते हुए देखें और यहाँ से शुरू करते हुए देखें। तो इस तरह से लाइन आ गई, और इस लाइन का हम विस्तार कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ा देते हैं, इधर भी बढ़ा देते हैं, और इधर भी इसको बढ़ाया जा सकता है इस तरह से। और अब इस लाइन की जो थिकनेस है हम ज़्यादा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी ढंग से अपीयर हो जाए। तो ये दूसरी लाइन आ गई है, और इसमें ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्चुअली 90,90। ये 90,90 है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये जो पहली जो इक्वेशन थी उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये वाली जो इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। और ये जो इक्वेशन थी इसमें 3 पॉइंट बहुत पास पास थे। एक तो ये था पॉइंट 18,0, दूसरा है पॉइंट 23,5, तीसरा है 28,10। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। और दूसरी जो लाइन है हमारे पास ये है, और ये जो लाइन है इस पर 2 पॉइंट तो हो गए 0,180, दूसरा हो गया 90,90, और तीसरा जो पॉइंट है वो है 120,60। तो ये 120,60 भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि यदि मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, 120 की सीध से शुरू करूँ, तो जहाँ ये कट करेगा, और यदि मैं फिर से लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से जहाँ ये कट कर रहा है वहाँ से, तो डेफिनेटली ये जो है ऑलमोस्ट जो है उस पर जा रहा है 60 के आसपास। तो ये चूँकि रफली फिगर बनी है, अदरवाइज ये पॉइंट जो है निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ मैं कि ये जो 60 वाला पॉइंट है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बना देता हूँ। ये 60, सपोज दिस इज 60, तो ये 60 और इधर ये 120। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया हमारा 120,60। तो इस तरह से जो पॉइंट है दूसरी लाइन है वो भी हमने ड्रॉ कर ली, और ये दोनों लाइंस एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी हम समझ सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ से यदि मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी, ऐसे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरह से जो है हम ज्योमेट्रिकल दूसरी लाइन उसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं। दूसरी जो लाइन है उसकी इक्वेशन हम लिख देते हैं। चलिए ये जो लाइन है दूसरी, इसकी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। यदि मान लीजिए दोनों जो इक्वेशंस को एक साथ एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है तो हमें जो स्केल है वो ढंग से चूज़ करनी पड़ेगी। ये हमारा x एक्सिस था और ये इधर जो है वो y एक्सिस था, और इस पर जो है हमें स्केल इस तरह से चूज़ करनी पड़ी ताकि दोनों लाइन के जो पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो है उस पर शो हो सके। यदि मैं स्केल को बहुत बड़ी लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ जैसे 20, 40, 60, तब जो दूसरे वाले पॉइंट्स है ये वाले, इसमें 23,5, 18,0 छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे तो बहुत पास पास आ जाएंगे, लेकिन मजबूरी है। और यदि हम 5 के डिफरेंस से लेते हैं यहाँ 5, 10, तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है 120, 180, इनको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें स्केल जो है वो ढंग से चूज़ करनी है। दूसरा, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो सारी वैल्यूज़ है वो सभी कोऑर्डिनेट्स जो है वो पॉजिटिव है। तो इसमें केवल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही काम आ रहा है। और जो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट है ये बिल्कुल काम नहीं आ रहा है। तो हम ग्राफ पेपर पर जब हम प्लॉट करें, सपोज हमारे पास ग्राफ पेपर है ये वाला, ये ग्राफ पेपर की साइज़ है, तो इसमें हम जो है यदि हमें पता है कि बाकी क्वाड्रेंट्स काम नहीं आ रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से यहाँ भी चूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द पेपर हो जाएगा, क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो पूरा का पूरा इस एरिया में कन्फाइंड है। इस एरिया में पूरा ग्राफ पेपर कन्फाइंड है।
पूरा ग्राफ इस एरिया में आ रहा है, तो ये जो एरिया है ये हमारे पास यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ये भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है और ये भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ग्राफ पेपर का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो चयन है वो ढंग से करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर जो है मिडिल में ले लिया है, लेकिन आप इसको जो है बिल्कुल इस तरह से जो है एक कॉर्नर पर जो है ओरिजिन को ले सकते हैं, क्योंकि सारे जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है जिनको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पहले तो हम जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकली इक्वेशंस की फॉर्मेट में हम अरेंज करेंगे, और जो इसके लिए हम जो भी अननोन है, जैसे यहाँ पर दोनों लार्जर और स्मॉलर एंगल अननोन है, उनको हम नाम दे देंगे। जैसे यहाँ एक्स और वाई नाम दिया, और फिर जो है जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस फ्रेम करेंगे। जैसे हमने यहाँ इक्वेशन फ्रेम करी कि जो लार्जर एंगल है एक्सिड्स स्मॉलर एंगल बाई 18, इससे हमने x इक्वल टू वाई प्लस 18 फ्रेम कर लिया। इसी तरह से दूसरी जो इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये हमने उस कंडीशन से ऑब्टेन करी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमने दो इक्वेशंस फ्रेम कर ली। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन तो इस तरह से करते हैं। और फिर जो हमारे पास इक्वेशंस है उनको x या y के लिए सॉल्व करके कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हम ऑब्टेन करेंगे, x और y यानी कुछ कोऑर्डिनेट्स हम ऑब्टेन करेंगे। जैसे यहाँ x, y, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनको हम फिर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, और इस तरह से जो है हम जो गिवन इक्वेशंस है उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पेपर पर। तो जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपने इतना कुछ जाना, इसका आप और अच्छा अभ्यास करेंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ।